नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं भगवान शिव की अत्यंत पवित्र और चमत्कारी कथा, जो जुड़ी है पावन पर्व महाशिवरात्रि से। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की ये एक रात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है? कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना, व्रत और कथा श्रवण से भगवान भोलेनाथ अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की ये कथा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। अब आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करें और शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की पावन कथा। बोलिए हर हर महादेव। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार का पालन करता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया और बंधन से मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजते खोजते वो बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वो वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था, किंतु शिकारी को इसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से उसका व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो उचित नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के समय कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते से आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ।
शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हुआई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में किए गए इस पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्युकाल में यमदूत उसके प्राण लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने अगले जन्म में राजा चित्रभानु को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उन्होंने अगले जन्म में भी श्रद्धापूर्वक उसका पालन किया। शिकारी की कथा के अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, परंतु वास्तव में महादेव शिकारी के दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। ये करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडितों एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो केवल रात्रि जागरण, उपवास, दूध, दही, बेलपत्र आदि चढ़ाकर शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वो शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ ये भी है कि वो किसी प्रकार के फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय और जीवन दान दिया, जो शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वो शिव तत्व को जान पाया और उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराणों में 4 प्रकार की शिवरात्रि का वर्णन है: मासिक शिवरात्रि, आदि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और नित्य शिवरात्रि। वास्तव में प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है, यदि हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें। वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। इस प्रकार भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल विधि विधान में नहीं, बल्कि दया, करुणा और परोपकार में है। यदि हमारे हृदय में करुणा है, यदि हम किसी प्राणी का भला कर पाते हैं, तो वही सच्चा शिव पूजन है। आइए इस महापावन अवसर पर हम संकल्प लें कि हम केवल व्रत ही नहीं करेंगे, बल्कि अपने व्यवहार में भी शिवत्व को अपनाएंगे। भोलेनाथ हम सभी के जीवन में सुख, शांति और कल्याण प्रदान करें। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा और संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।